सच्चे भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। कोई दाईं ओर के धर्मों में, षष्ठी वृक्ष में देखो, बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक वगैरह, ये भारतीय दाईं ओर के धर्म हैं, जहां भारतीय ही कन्वर्ट हुए और दूसरे धर्मों की पक्की आत्माएं परम धाम से आकर के उनमें प्रवेश करके अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं। इसी तरह ढेर सारी भारतीय आत्माएं कच्ची होने के कारण विदेशी धर्मों में, षष्ठी वृक्ष के बाईं ओर के धर्मों में, वाम मार्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं। पक्के पक्के वाम मार्गी बन जाते हैं। वाम मार्ग अच्छा या दायां हाथ अच्छा? दायां अंग अच्छा माना जाता है। सफाई का काम बाएं अंग से करते हैं। दाएं अंग से पूजा पाठ अच्छे काम किए जाते हैं, दान धर्म किया जाता है। तो देखो, दुनिया की वो आत्माएं जिन्होंने कचरा उठाया है, व्यभिचार का कचरा, वो ही व्यभिचारी आत्माएं और उनके प्रभाव में आने वाले दाईं ओर कन्वर्ट होने वाले भारतीय धर्म, बौद्धी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सब आज विदेशियों के प्रभाव में आ गए और उनकी विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। वो सब आत्माएं इस अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में, जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, शांति धाम, परम धाम छोड़ करके, तो उन सब कन्वर्ट होने वाली मुख्य मुख्य आत्माओं को और फिर आम आत्माओं को भी, चाहे कहो कि ड्रामा बना हुआ है, इस अंतिम जन्म में वो आत्माएं आकर के भारत में जन्म लेती हैं, क्योंकि भारत में ही भगवान को आना है। किनके लिए आना है? विदेशियों के लिए है? कन्वर्ट होने वालों के लिए आना है कि नहीं आना है? भगवान तो जानते हैं ये जो कन्वर्ट हुए हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि भगवान ने जब पढ़ाई थी तो इन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, दुनियावी रमक दमक के चक्कर में आकर के धंधाधोरी में इतने फंसे रहे पैसे कमाने में कि उन्होंने ज्ञान धर्म की कोई कीमत नहीं समझी। बाप जो दो जोर देते हैं पढ़ाई के ऊपर कि तुम बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट बनना है, मना रोज क्लास करना है, भगवान पढ़ाने वाला है तो क्यों न रोज क्लास करें और पंक्चुअल होकर के क्लास करें। पंक्चुअल का मतलब टाइम से आए और क्लास होने पर, पूरा होने पर टाइम से वापस जाए। नहीं तो क्या होता है, जो स्टूडेंट सुप्रीम टीचर आया हुआ है फिर भी क्लास में बहुत लेट आते, तो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं,
या रिगार्ड करते हैं? टीचर की नॉलेज का डिसरिगार्ड करते हैं। ऐसे डिसरिगार्ड करने वालों को ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठेगा। सुप्रीम टीचर जो बाप भी है हमारा, वो सदगुरु भी है, वो हमारे ऊपर खुश होगा, दुआएं देगा? नहीं देगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? या तो फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो जो बाप की रचना है, अल्लाह बल्दीन जिसे कहा जाता है, ऊंचे तेरे ऊंचे अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। वो अव्वल नंबर के धर्म अर्थात सूर्यवंश में नहीं आ सकेंगे। क्या? अव्वल नंबर सूर्यवंशी बनने के लिए बाप का प्यारा, सुप्रीम टीचर का प्यारा और सदगुरु का प्यारा शिष्य होना जरूरी है या नहीं है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होना जरूरी है। तो भगवान बाप ऐसे बच्चों को जो रेगुलर भी हैं, पंक्चुअल भी हैं और दत्तचित्त होकर के भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, उन बच्चों को वरदान दिया है कि एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। कौन से ज्ञान में? सूर्यवंशी ज्ञान में चलेगा, चंद्रवंशी में चलेगा, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि धर्मों में चलेगा, या फर्स्ट क्लास धर्म की स्थापना में चलेगा? तो देखो यहां नंबर बन जाते हैं पढ़ाई के आधार पर। जो नंबर बनते हैं उनमें कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं रोज पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। अरे भगवान आया हुआ है, ऊंचते ऊंचे भगवान, दुनिया का सुप्रीम टीचर, उसकी पढ़ाई की भी कदर नहीं करते। कहते हम 7 दिन में एक बार आएंगे। अरे तुम जैसी शूटिंग करोगे वैसे ही बनोगे ना। क्या कहा है? अगर तुम मुसलमानों और क्रिश्चियंस की शूटिंग करोगे, मुसलमान क्या करते हैं? जुमा मस्जिद में 7 दिन में एक बार शुक्रवार के दिन जाकर के नमः आज हमारे गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का दिन है, इसलिए हम आज नमन करेंगे, रोज नमन नहीं करेंगे। देखो तो बताओ ऐसी आत्माएं कौन से धर्म में कन्वर्ट हुई होंगी? हैं? या तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुई होंगी या तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुई होंगी। तो देखो हमारा भाग्य, भगवान ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के आधार पर हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। क्या कहा है? गीत बनाए दिए हैं, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी,